प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के सामर्थ्य और ज़िंदा नाम में सभी को जय मसीह की। मेरा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बहुतायत से काम करे, आपको सभी को परमेश्वर बरकत दे। हालेलुया। आज बहुत ही प्यारा समय जो परमेश्वर ने हमें दिया कि हम सब मिलकर के परमेश्वर का धन्यवाद करें, इस सुंदर से समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। आइए हम एक बड़े ही प्यारे वचन के साथ आपके सामने आएँगे और मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर हर रोज़ हमें एक वचन से उत्साहित करता है कि हम अपने लोगों को बता सकें कि सच में परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और परमेश्वर क्या चाहता है और परमेश्वर हर एक वचन से आपसे बातचीत करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। आइए हम बहुत ही प्यारे वचन से आपको उत्साहित करने वाले हैं। हम पढ़ेंगे वचन को। हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 16 अध्याय पहला वचन और दूसरा वचन इस प्रकार से कहता है, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। हालेलुया। ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को जाना है और ना मुझे जानते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ऐसे दिनों को आते हुए देखोगे, तुम ऐसे समय को देखोगे जब हमें विश्वास करना बड़ा असंभव हो जाएगा, हम कन्फ्यूज़्ड हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि शैतान हमारे बीच में कार्य करेगा। शैतान हमें भरमाएगा। आजकल बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर आप देख रहे हैं, यूट्यूब के प्लेटफ़ॉर्म पर नेगेटिविटी भरी पड़ी है। मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसा समय, ये अंत का समय चल रहा है मेरे प्रियो, कि बहुत जल्द हमारे बीच में हमारा प्यारा परमेश्वर यीशु मसीह आने वाला है और वो अब किए हुए कार्य के हिसाब से हर एक जन को प्रतिफल देगा। हालेलुया। न्याय करेगा, क्योंकि न्याय का दिन आने वाला है। परमेश्वर शीघ्र ही आने वाला है और वचन हमें सिखाता है कि हमें आपस में प्रेम रखना है, हमें परमेश्वर का भय मानना है। तो यहाँ पर वचन क्लियर कह रहा है, ये बातें मैंने तुमको इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ, तुम भरमाए ना जाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। यहाँ पर वचन कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत करेंगे, पाप करेंगे और वो अपने आप को कहेंगे कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ, मैं परमेश्वर के अधीन हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पीठ पीछे पाप कर रहे हैं। आप हम सबसे पाप को छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की नज़रों से नहीं छुपा सकते। परमेश्वर की नज़रों से आप कुछ भी नहीं छुपा सकते। हालेलुया। उसका वचन कहता है कि उसकी आँखें दिन-रात पृथ्वी पर लगी रहती हैं, उसके कान हम सबकी बातों को सुनती हैं। हालेलुया! वो हमें जाँचता है, हमें परखता है और हमें हर एक दिन खराई से पेश आना है। परमेश्वर जो हमें सिखाता है, क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि जैसा मैं पवित्र हूँ, जैसा मैं सिद्ध हूँ, वैसे तुम भी बनो। क्योंकि वचन कह रहा है कि उन्होंने ना मुझे जाना है और ना मेरे परमेश्वर को, मेरे पिता को जाना है। हालेलुया! यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है कि ऐसे दिन आएँगे और सच में ऐसे दिन आ रहे हैं कि लोग मसीह-मसीह एक-दूसरे का विरोध कर रहा है। मसीह-मसीह एक-दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, खड़े हो रहे हैं ऐसी बातों के लिए। लेकिन आप सच को झुठला ना देना, आप सच देखें। यीशु मसीह भी जब मनुष्य रूप में धरती पर आया, उसने बड़े अद्भुत काम करे, बड़े अद्भुत चमत्कार दिखाए, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया। परमेश्वर का पुत्र जब यीशु मसीह इस धरती पर आया, उसको बदनाम किया गया, उसको गलत बोला गया, उस पर इल्ज़ाम लगाए गए, ये गलत कर रहा है, ये दुष्ट आत्माओं की सहायता से ये काम करता है। लेकिन आप भरमाए ना जाएँ, आप होशियार रहें, आप अपनी आत्मा को बचा कर रखें। हमें परमेश्वर के अगुआ के सही पहचान करना है, हमें अगुआ की सही पहचान करना है कि सच में परमेश्वर अपने दास के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा बड़े-बड़े काम करता है। हालेलुया! मेरा कहने का मतलब ये है, वचन ये कह रहा है कि आप भरमाए ना जाएँ, ये अंत का समय चल रहा है। ऐसी बहुत सारी नेगेटिविटी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपकी आँखों के सामने होंगी, लेकिन मेरे प्रियो, मैं कहना चाहती हूँ कि आप स्पिरिचुअली रेडी रहें, क्योंकि परमेश्वर हमें सिखाता है आप प्रार्थना में बने रहें।
नेगेटिविटी को देखने से या कुछ कमेंट करने से कुछ सिद्ध नहीं होगा। हमें प्रार्थना में रहना है, हमें प्रार्थना करना है। हमें परमेश्वर ने हमें वो आत्मा दी है, हमको वो सामर्थ्य दी है कि हम प्रार्थना करें। हर एक जन के लिए प्रार्थना करें। अपने ही विरोधी होंगे और अपने ही लोग विरोध में आएँगे परमेश्वर के, खुदा के विरोध में आएँगे, खुदा के लोगों के विरोध में आएँगे। ऐसा लिखा है बाइबल में, अंत के समय में होगा। हालेलुया! सो मेरा कहना है कि आप सब नेगेटिविटी से दूर होकर के हमें परमेश्वर के दासों के लिए, परमेश्वर के अद्भुत कामों के लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करना है कि जितना हो सके हम प्रचार को आगे बढ़ाएँ, फैलाएँ। यीशु मसीह के बारे में हमें अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। हालेलुया! सो आपने इस वचन को सुना, आपने सीखा है, आप समझ चुके होंगे कि आप भरमाए जा रहे हैं। आप भरमाए नहीं, आप सही पहचान करें। यीशु मसीह को पहचानने में बहुत गलती की लोगों ने, इज़राइलियों ने बहुत गलती की, लेकिन आप गलती ना करें। आप परमेश्वर को चुनें, आप परमेश्वर के वचन पर चलें, आप उनके दासों के लिए प्रार्थना करें, फास्टिंग करें। ये अंत का समय है, ये भरमाने का समय है, क्योंकि अंत का समय चल रहा है, शैतान अपना कार्य कर रहा है, शैतान को हमें हराना है, उसको अपने पैरों के नीचे कुचलना है। हालेलुया! जो कि परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है। आपने इस वचन को सुना, वीडियो को वॉच किया, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, शेयर करें। यीशु के सामर्थ्य और ज़िंदा नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।